ट्रंप को ईरान से किस बात का डर है? असल में अमेरिका में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इससे जो खुद ट्रंप का विरोध है वो तेज होता जा रहा है। इन्फ्लेशन किसी को नहीं चाहिए, सबको अपनी अपनी जिंदगियां आसान चाहिए, खुद अमेरिकियों को भी। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बातों के बीच जो उनको महंगाई झेलनी पड़ रही है वह बर्दाश्त नहीं हो रही है। यूरोपीय देशों ने ट्रंप के बयानों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने बेशक नेटो को कायर कह दिया हो, उन्होंने कह दिया हो यूरोपीय देश हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, उन्होंने किसी ने भी अब ईरान का नुकसान भले ही हुआ लेकिन परसेप्शन ईरान के पक्ष में बनता चला गया। लड़ाई शुरू होने से और अभी तक मतलब सीज फायर तक अगर आप देखें तो लगातार जो वर्ल्ड परसेप्शन है और पॉजिटिव परसेप्शन है वो ईरान के फेवर में चला जाता दिखाई दिया। नेटो ने भी ट्रंप को निराश किया और युद्ध से पूरी तरह दूर रहा। यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका रहा। ट्रंप को लग रहा था कि दूसरे देश अमेरिका के बजाय ईरान के लिए लामबंद हो रहे हैं और यह बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी झटके के तौर पर ही सामने आई। चीन और रूस का साथ मिलने से ईरान ने युद्ध में अमेरिका का भारी नुकसान किया। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात भी समझ में आती रही कि असल में बहुत बड़ी मदद चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से ईरान को मिल रही है और यह बात जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा सेटबैक रही। दुनिया में एक तरीके से मजाक सा बनकर रह गए ट्रंप। उन्होंने अब देखिए किस किस तरीके की बातें उनके लिए खो रही हैं। पोप ने क्या कहा? पोप ने कहा कि उनकी विदेश नीति बिल्कुल अच्छी नहीं है और उनकी जमकर आलोचना की गई। ट्रंप ने तो खुद को एक तरीके से जीसस की तरह दिखाया और उन्होंने फोटो पोस्ट कर दी। इसका जमकर विरोध हुआ। यूनाइटेड नेशन ने ईरान वॉर में ट्रंप के कदम की आलोचना की। ईरान वॉर के बाद ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 35% हो गई और 61% अमेरिकियों ने ईरान पर हमले के ट्रंप के फैसले को गलत ठहराया। डेमोक्रेट्स तो निशाना साध ही रहे थे, वो तो विपक्षी हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स भी सवाल उठा रहे हैं और यहां तक कि मागा सपोर्टर्स का बेस भी बड़ी तेजी के साथ घटा है। अब यहां देखिए सीज फायर के बीच तेहरान में विस्फोट हो रहे हैं। बासिज पोस्ट के नजदीक कार में धमाका हुआ है। 2 कार आईडी धमाके कर हमले की खबरें हैं स्थानीय सूत्रों से। द ईरान वॉचर्स की रिपोर्ट। लोकल सोर्सेज बता रहे हैं कि बड़े धमाके में धमाके बहुत बड़े थे। देखिए इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा। क्या यहां ये धमाके जानबूझकर कराए गए हैं और इस दौरान क्या कोई खुफिया तरीके से सक्रिय? बेका में 10 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं। और उधर दक्षिणी लेबनान में क्या हुआ है वो भी दिखाता हूं आपको। फिलहाल यहां की तस्वीर आपको देख रहे हैं जहां धमाका हुआ है और दक्षिणी लेबनान पर विध्वंसक हमला हुआ है। इजराइल के हमले से दहला टायर शहर। हमले से इस शहर में भीषण तबाही मची है, वो तस्वीरें भी दिखाइए। टायर शहर में क्या हुआ है वो भी देखिए। यहां किस तरीके से ये देखिए यहां पर हुए हमले के बाद की तस्वीरें आपके सामने। और उधर कुवैत में अमेरिकी बेस पर तबाही। ईरान के हमले में 2 हेलीकॉप्टर शेल्टर तबाह हुए। यूनाइटेड स्टेट्स बेस पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। सीज फायर से ठीक पहले ईरान ने किया था यहां हमला। तो यहां देखिए इन खबरों के बीच में कम से कम यहां जो बातें कही जा रही हैं उसमें बिटवीन द लाइंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा। कौन ज्यादा इच्छुक और एंग्शियस दिखाई दे रहा है वार्ता को लेकर और इस बात को लेकर भी कि अब युद्ध और आगे ना बढ़े। लेकिन क्या ऐसा होगा?